हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम महाराज दशरथ के दुखद अंत की कथा जानेंगे। अयोध्या नगरी अपने सौंदर्य और वैभव के लिए जानी जाती थी। इसके राजा महाराजा दशरथ धर्म और आदर्शों के प्रतीक माने जाते थे। उनकी 3 पत्नियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा और 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न उनके जीवन का आधार थे। लेकिन भाग्य के लेख को कौन बदल सकता है। महाराज दशरथ के जीवन में एक ऐसा दुखद मोड़ आया जिसने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। महाराज दशरथ ने जब कैकेयी को दिए गए वरदानों के बारे में सुना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कैकेयी ने उनसे राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने और भरत को राजा बनाने की मांग दी। दशरथ अपने वचन के प्रति वफादार थे, लेकिन यह निर्णय उनके हृदय को तोड़ने वाला था। जब दशरथ ने राम को यह बताया तो राम ने इसे सहजता से स्वीकार किया। राम ने कहा, पिताजी, यह आपका आदेश है और मैं इसे पूरा करूंगा। लेकिन दशरथ के लिए यह शब्द सुनना असहनीय था। राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास पर जाने के बाद अयोध्या में शोक का माहौल था। हर तरफ सन्नाटा था। प्रजा अपने प्रिय राम के बिना स्वयं को अधूरा महसूस कर रही थी। दशरथ का मन और अधिक व्याकुल होता गया। राम के वनवास के बाद महाराज दशरथ की आंखों के सामने एक पुरानी घटना बार बार आ रही थी। यह वह घटना थी जिसने दशरथ के जीवन में कभी न मिटने वाला दुख दिया था। बहुत समय पहले जब दशरथ युवा थे, उन्होंने जंगल में शिकार के दौरान एक अंधे माता पिता के पुत्र श्रवण कुमार की हत्या कर दी थी। दशरथ ने उसे गलती से हिरण समझकर तीर मार दिया। जब वे श्रवण के माता पिता से माफी मांगने पहुंचे, अंधे माता पिता ने उन्हें श्राप दिया कि वे भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरेंगे। राम के वनवास ने दशरथ को इस श्राप की याद दिला दी। यह सोच सोचकर उनका हृदय और भी भारी हो गया। महाराज दशरथ राम के बिना बिल्कुल असहाय हो गए। उनकी रातें राम को याद करते हुए बीतती। वे बार बार कौशल्या से कहते, राम कहाँ है? क्या वे भूखे होंगे? क्या वे सुरक्षित होंगे? उनके शब्दों में पिता का दर्द स्पष्ट था। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते थे। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन खराब होता गया। महाराज दशरथ ने कैकेयी से बात करना भी बंद कर दिया। उन्होंने कहा, कैकेयी, तुमने मुझे मेरे राम से दूर कर दिया। मैंने तुम्हें प्रेम किया, लेकिन तुमने मुझे जीवन का सबसे बड़ा दुख दिया। कैकेयी भी यह देखकर खुद को दोषी मानने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब भरत अयोध्या लौटे और उन्हें पूरी घटना का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी माता कैकेयी को फटकारा और राम को वापस लाने का निश्चय किया। लेकिन दशरथ भरत से कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। उनका शरीर कमजोर हो चुका था और वे राम की याद में पूरी तरह टूट चुके थे। एक रात दशरथ ने कौशल्या से कहा, मुझे राम की बहुत याद आ रही है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। यह कहते हुए उनकी आंखें बंद हो गई। उनकी अंतिम सांस राम का नाम लेते हुए निकली। दशरथ का निधन न केवल अयोध्या के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक बड़ा दुख था। दशरथ के निधन के बाद अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई। प्रजा ने अपने प्रिय राज्य को खो दिया था। हर कोई रो रहा था। भरत ने दशरथ का अंतिम संस्कार किया और राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। महाराज दशरथ का दुखद अंत हमें ये सिखाता है कि एक पिता का सबसे पुत्र के प्रति प्रेम कितना गहरा होता है। दशरथ ने अपने वचन का पालन किया, लेकिन इसका परिणाम उनकी मृत्यु के रूप में हुआ। यह कहानी केवल एक दुखद घटना नहीं बल्कि धर्म, त्याग और प्रेम का प्रतीक है। दशरथ के जीवन में हमें सच्चे संबंधों और कर्तव्यों के महत्व को समझ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।